टप 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 बारिश की हल्की बूंदें रेश की खिड़की पर पड़ रही थीं। 7 साल का रेश, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, खिड़की से बाहर देख रहा था। आसमान में काले बादल थे, हवा में मिट्टी की खुशबू थी और हर पत्ता नाच रहा था। रेश बुदबुदाया, काश आज कुछ जादुई हो जाए, कुछ ऐसा जो किसी ने कभी न देखा हो। जैसे ही उसने ये कहा, उसे अपने घर के पीछे पुराने बगीचे से अजीब सी चमक आती दिखी। उसने आंखें मिचमिचाईं। ये रोशनी कहां से आ रही है? वह बिना चप्पल पहने ही भागा बगीचे में पहुंचा। झाड़ियों को हटाया तो वहां जमीन पर आधा दबा हुआ लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा गीला था और उस पर सोने जैसी चमकती बेलें लिपटी थीं। रेश का दिल तेज तेज धड़कने लगा। ये दरवाजा, ये तो पहले कभी नहीं था। धीरे से उसने कुंडी पकड़ी। खटाक। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। अंदर अंधेरा था, पर नीचे जाती घुमावदार सीढ़ियां दिख रही थीं। रेश ने गहरी सांस ली और फुसफुसाया, चलो आज सच में जादू ढूंढते हैं। वह सावधानी से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर की दुनिया जादुई थी। पेड़ हवा में तैर रहे थे, फूल खुद खुल और बंद हो रहे थे, और बीच में एक सुनहरी नदी बह रही थी जिसकी लहरें गाना गा रही थीं। रेश ने चारों तरफ देखा। वाह, ये तो कोई सपनों की दुनिया है। तभी नदी के किनारे से एक अजीब जीव उछल कर आया। वह आधा खरगोश, आधा गिलहरी जैसा दिखता था और उसने लाल रंग की नुकीली टोपी पहनी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुम आ ही गए छोटे खोजी, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। रेश की आंखें गोल हो गईं। मेरा इंतजार? क्यों? जीव रहस्यमय आवाज में बोला, क्योंकि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो ये पूरी जादुई दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। रेश का मुंह खुला रह गया। क्या? पर मैं तो बस एक बच्चा हूं। जीव ने उसकी ओर उंगली उठाई और बोला, तुम्हें सब समझ आ जाएगा जैसे ही तुम अगले दरवाजे के पार जाओगे। और उसी पल पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। रेश डर के मारे घूम गया। अब वापस जाने का रास्ता बंद था।